महाराज जी, मेरा सवाल तो, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और बहुत वीडियो मैंने आपके देखे हैं, देखता हूँ, स्पेशलिस्ट इसीलिए आया हूँ। औरतों के लिए पर्दा कितना ज़रूरी है? औरतों के लिए पर्दा यजुर्वेद का अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीनानो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो का टाइटल है, एक हमारा मुस्लिम भाई अनुध्याचारी पंडित जी से सवाल कर रहा है, दो चार उनका जवाब कैसे अनुध्याचारी सवाल का जवाब देते हैं, और अपने आमिर भाई का दिलचस्प गुफ्तगू सुनने वाले हैं जो अन भक्तों को किस तरीके से जवाब देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो सवाल तो, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और बहुत वीडियो मैंने आपके देखे हैं, देखता हूँ, स्पेशलिस्ट इसीलिए आया हूँ। जो बहन बेटी के लिए भात भरते हैं वो कितना ज़रूरी है? पहला सवाल ये था। जितना जो अपनी इच्छा से भरना चाहे भरता है, नहीं तो भरना चाहे तो नहीं भरता, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, कोई फोर्स नहीं करता। दूसरा सवाल, जितनी श्रद्धा है। ओके, दूसरा सवाल महाराज जी ये था कि औरतों के लिए पर्दा कितना ज़रूरी है? औरतों के लिए पर्दा उतना ज़रूरी है जितने में वो सुरक्षित रह सकें और उनकी स्वतंत्रता जी, उनको जितना अच्छा लगे। उनको सिर पर कपड़ा रखना अच्छा लगे तो सिर पर, सिर से नीचे ढकना अच्छा लगे। मतलब हम ना उनको आदेश करें कि आप कितना पर्दा लो। उनकी भी तो मर्जी जाने कि भाई आपकी क्या इच्छा है। लड़कियों से भी तो पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है। यदि उसकी मर्जी है तो पूरा सिर ढके, उसकी इच्छा नहीं है तो वो जितना चाहे उतना ढके। लास्ट सवाल है जी, लास्ट सवाल मेरा यह है जी कि जैसे कि मैं मुस्लिम, मैंने आपको बताया, मैं पूछ रहा था कि एक यजुर्वेद का है कि ला इलाहा हरणी पापम इल्लल अम्बा परमपदम जन्मो यकुन प्राप्ति जपो नाम मोहम्मदम, इसका मतलब शुद्ध तरीके से मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट। हाँ ना, ये वेद मंत्र नहीं है तो ये तो बनाया हुआ, आप कुछ भी बना लो। बनाया हुआ है। हाँ, कुछ भी बना लो आप अपने से। वेद लाई और उसको दिखा के जब दिखाएंगे लिखा हुआ वेद में, तब माना। ये तो मनमानी बेटा, कुछ भी बना लो आप। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा नाम जैसे मोहम्मद आरिफ, मैंने आपको बताया, ये तो पूरा हो गया। हाँ। बस चलते चलते रिक्वेस्ट के साथ ये पूछूंगा कि अगर मैं कथा में आऊँगा हाँ, तो सवाल पूछने का मौका किस तरह मिलता है? बिल्कुल। आज प्रश्नोत्तरी थी पर आज स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण नहीं थी। कल तक, कल भी थी, परसों भी थी जी। कभी भी आते हैं, 20 तारीख के बाद कभी भी आप आइएगा, कथा में बैठेंगे। हाँ, और उसके लास्ट में आके सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। आप क्रिश्चियन हैं? नहीं, मैं एक्चुअली बॉर्न हिंदू, लेकिन अभी मैं किसी मजहब को नहीं मानता। अच्छा, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म मैं मानता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ऑल मजहब, जितने भी मजहब हैं, सारे मैन मेड हैं। यानी हिंदुइज्म को आप गलत मानते हैं? क्या मानते हैं? हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को आप गलत मानते हैं? अब मैन मेड मानता हूँ। गलत सही तो क्या है, उसकी डेफिनेशन तो काफी सब्जेक्टिव है। मतलब मैं चूंकि चाहता हूँ कि आपने छोड़ दिया ना, एक चीज जब आदमी छोड़ता है तो उसको गलत समझ के ही छोड़ता होगा ना। नहीं, गलत मतलब इन द सेंस कि वो गॉड की डेफिनेशन को ठीक से नहीं, कोई भी मजहब नहीं बताता, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म हो या तो इस्लाम ठीक है, हो या कोई भी। अब आप रिलीजन हिंदुइज्म हो। की किसी भी चीज को मानते हैं या सब चीजों को आपने छोड़ दिया? आई मीन ये बिलीफ छोड़ दिया कि ये एक्चुअल गॉड का दिया हुआ है। हाँ, ये है कि टीचिंग्स में कुछ बातें सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती है, ये हो सकता है। वो चीजें हर मजहब में है। कुछ बातें इस्लाम की भी अच्छी हैं, कुछ खराब भी हैं। हर मजहब में ये है, अच्छी भी है, खराब भी है। हिंदुइज्म में जो खराब चीजें हैं वो कुछ बताना चाहेंगे? खराब चीजें इन द सेंस जो बड़ी बड़ी बातें हैं उल्टी सीधी, जिसमें मतलब जैसे कास्टिज्म है, वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। या फिर जो भी बातें सुपर नेचुरल टाइप की हैं, वो भी मुझे उनमें बिलीफ नहीं है कि भाई ऐसा हुआ होगा। मसलन तो इंसान का सर कटा तो हाथी का लगा दिया। मेरा विश्वास हिंदुइज्म का ये है कि ये एक रिटन स्टोरी है, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। या मतलब ये जो राम और कृष्ण है, ये लिखे गए यानी हैं, काल्पनिक कह रहे हैं। काल्पनिक है। वेदव्यास साहब ने लिख दिया था। हो सकता है वो नॉवेलिस्ट हो, स्टोरी टेलर हो, उसने लिख दिया, लेकिन ऐसा एक्चुअल होने का मुझे एविडेंस नहीं नजर आता कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये मेरा बिलीफ है। हालांकि मैं खुद हिंदुइज्म में बॉर्न हुआ हूँ, लेकिन मैं अब ये मानता हूँ कि ये सब स्टोरीज हैं, ठीक है, एक्चुअल चीजों से ठीक इनका है। कोई वास्ता नहीं है। चलें, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब आप बताइए अपनी बात। या तो मेरे एक्चुअली सवाल तो बहुत है, पता नहीं आप मुझे इतना टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सवाल तो मेरे बहुत हैं, आर्ग्यूमेंट भी काफी स्ट्रांग है। मैं सुनता हूँ जितने भी आप आर्ग्यूमेंट अपना स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट एक रख दीजिए। जैसे आपका एक मैं पिछली स्ट्रीम तो मैंने नहीं सुनी। उससे पिछली में आप लॉजिक 101 की दो बातें बता रहे थे, जिसमें जन्ना नहीं, और
मैं जन्नत आप और देखिए सुन लीजिए, जहन्नुम। मैंने आपसे क्या पूछा, मैं क्या कह रहा था उसे छोड़ दीजिए। आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है ना वो रख दीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट मेरी 3 वीडियो पहले तो आया नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं आपकी उसी पे आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, मुझे एक मिनट दीजिए। हम्म। तो जैसे आपने वो लॉजिक 101 के 2 रूल्स बताए थे कि ठीक है, एक चीज का एविडेंस ना होना ये प्रूफ नहीं करता कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसको आपने दूसरा आर्गुमेंट ये दिया था जन्ना और जन्नम के कंपैरिजन में कि भाई एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मौजूद हो तो वो बात को साबित कर देता है। राइट, ये दोनों चीजें मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए प्लीज। ठीक है। हम्म। तो ये आर्ग्यूमेंट तो हर टेक्स्ट में लागू हो सकता है ना। ये आर्ग्यूमेंट तो आप गीता में भी लगा दीजिए, वो भी ट्रू हो जाएगी, रामायण में भी लगा ऑथेंटिक दीजिए, वो बात भी तो किसी सारी में भी। ऑथेंटिसिटी की है ना। बताइए गीता ऑथेंटिक है क्या, बताइए वेदास ऑथेंटिक है क्या। ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है? यूनिवर्सल क्राइटेरिया आप बता दीजिए कि ये क्राइटेरिया है, ऑथेंटिसिटी ये का यूनिवर्सल क्राइटेरिया ये है कि जो किताब का लिखने वाला है हाँ, वहां से लेकर आज तक बीच में उस किताब के अंदर कोई तब्दीली ना हुई हो। ठीक है, ये ये ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया तो है। अब आप देख, ये बुनियादी चीज है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बुनियादी चीज है। अब आप बताएं कि वेदास में आज से लेकर, और आप इसको साबित भी कर दें, वेदास में शुरू से लेकर आज तक जब से वेदास आए हैं क्या उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, इसको आप साबित कैसे करेंगे। नहीं, ये तो मैं कह नहीं रहा तब्दीली हुई नहीं उनमें, हो सकता हुई बस हो, हो लेकिन सकता ऐसा हुई हो तो आप, अच्छा जरूरी कुरान है। में कोई तब्दीली नहीं हुई है तो साबित हो गया। जो बुनियादी मेयार है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेयारात और स्टैंडर्ड्स हैं, जो बुनियादी मेयार है वहां से साबित हो गया कि एक किताब में आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है, अफसानवी है, स्टोरी टेलिंग है, जिसके बारे में आप खुद सच्चाई के कह रहे हैं कि सच्चाई जरूरी नहीं है कि इसमें हो, वेद व्यास ने लिख दिया हो। तो भाई जब वो खुदा का कलाम नहीं है, और अगर खुदा ने उस कलाम को नाजिल किया है, तो उस वक्त से लेकर आज तक वो कहां था, किस हाल में था, किन लोगों ने याद किया, किन लोगों ने लिखा, उसका कुछ नहीं पता है। लाखों करोड़ों साल की हिस्ट्री है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो ये बुनियादी मेयार है ऑथेंटिसिटी जांचने का। नहीं, जी लेकिन ये तो काफी वीक आर्गुमेंट हो गया ना सर। किसी ने लिख दिया, चाहे वो सच्चा लिखा झूठा, अब मैं एक कोई किताब लिख दूं 1 साल पहले, तो उसकी हिस्ट्री ट्रैक होगी, इसका मतलब तो ये इसका थोड़ी मतलब ये authentic हुआ हो कि जाए। असल जो चीज है ना वो खुदा का या सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस है, कि वो कलाम जो किताब है वो सुप्रीम बीइंग ने दी है या नहीं। देखें, 2 चीजें हैं, नंबर 1 सुप्रीम बीइंग का एग्जिस्टेंस, नंबर 2 सुप्रीम बीइंग ने कोई कलाम या कोई किताब क्रिएशन को दी है या नहीं, दैट्स नंबर 2। नंबर 3 क्रिएशन ने जब से उसको किताब मिली वहां से लेकर आज तक उस किताब को महफूज रखा या नहीं। ये 3 चीजें हैं। ये तीनों चीजों को अगर आप साबित करेंगे तो ऑथेंटिसिटी साबित हो जाएगी, और अगर कहीं एक भी जगह गड़बड़ है तो ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हो सकती। ठीक है, अभी अभी मैं आपको ये इसी आर्गुमेंट में मैं एक किताब लिखता हूँ अभी, आज मैं लिख देता हूँ किताब, मैं अपने आप को नबी साबित कर देता हूँ, नबी बोल देता हूँ, मैं नबी हूँ और मेरा कोई गॉड है, और उसके ऊपर मैं एक बुक राइट कर देता हूँ। कल ठीक। तुम्हारो 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद वो बुक ऐसी की ऐसी कर लें। तो ये तीनों ऐसे करें, साबित होगी। ऐसे करें आप ना, ऐसे करें, सॉरी मैं बात, बड़ी प्यारी आपने बात की, आप ऐसे करें लिख लाएं अगले हफ्ते मुफ्ती साहब आपकी स्ट्रीम होगी इंशाल्लाह, तो आप ऐसे करें एक बुक लिख लाएं, उस पर क्लेम करें और उस कंटेंट को हमारे सामने स्क्रीन शेयर करके पेश करें, उस पर तबसरा हो जाएगा और आपको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये बेहतरीन हो गया, हमने इनकार नहीं करेंगे, ले ये आपने जो यही क्राइटेरिया कुरान ने भी दिया है कि अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई है तो तुम भी ऐसे लिख लाओ। तो हमारा तो दावा आपके लिए वही है भाई, आप ऐसा करें। बिल्कुल आमिर भाई ने बिल्कुल बात सही कही है। आप अगले इतवार तक कुछ 1 आध चैप्टर लिख लेंगे, आने वाले संडे तक। चैप्टर क्या, 2 लाइनें लिख देता हूँ मैं कि भाई मैं नबी हूँ और ये गॉड है। अच्छा, दो लाइनों को किताब कहा जाता है यार, ऐसे तो ना करें फटाफटी, आप तो फटाफटी लाइट, आपने लाइट नहीं वो दावा नहीं, किताब की बात हुई है ना। अब देखें स्टीव भाई ऑनेस्ट है ना, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो जो क्लेम किया ना उस क्लेम के साथ स्टिक रहें। देखें, ऐसा एक काम करें, हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप पूरी किताब के सारे चैप्टर्स लिख कर लाएं। लिखना तो है, आपको लिखना तो पड़ेगा चूंकि आपने चैलेंज कबूल किया है, लेकिन कम से कम एक चैप्टर जो है संडे तक। हाँ, लेकिन मेरे और भी सवाल थे, पता नहीं आप आज ले पाओगे नहीं, वो आप ये कर लेना पहले। हाँ, अगले चैप्टर के बाद पहले आप चैप्टर ले आए, उसके बाद फिर अगले सवाल इंशाल्लाह। देखें हजरत देखें स्टीव भाई, देखें आपके अगले सवाल क्या, आप 2 वीक बाद एक बुक ले आते हैं, चैप्टर आपको कह दिया है, और आपके अगले सवाल क्या, आपको जनाब प्रॉफिटहुड आप क्लेम कर रहे हैं, सारे सवाल ही रफा हो जाएंगे। हम तो आपसे बल्कि आपकी बात माननी पड़ जाएगी। पूरी स्ट्रीम आप पर ही करेंगे। आप एक किताब लिख लें,
और उस किताब को लिख कर ले आए और उसमें दावा करें आप प्रॉफिटहुड का, तो हम पूरी स्ट्रीम आप ही के साथ करेंगे। और बोले नहीं, लेकिन आप उस चीज को पकड़ के बैठ गए। मैं ऐसे और एग्जांपल नहीं, क्यों ना पकड़ के बैठे भाई, क्यों ना पकड़ के बैठे? आपका दावा है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है, क्यों ना पकड़ के बैठे? देखो, उसको ऐसे आर्ग्यूमेंट की तरह लिए कि ये नहीं आर्ग्यूमेंट ही लिया ना सर हमने। देखिए मेरी बात स्टीव भाई, आप के लिए एक चीज लाइट होगी, हम सीरियस बात कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे लिए एक मामला सीरियस है, हम यहाँ पर सत्य और झूठ के बैन, फर्क और अंतर करने के लिए बैठे हैं ना, समझने के लिए बैठे हैं। तो आप सीरियस लेंगे तो आपको लगेगा कि बात पकड़ी है क्यों नहीं पकड़ी। ऐसे नहीं करें, ये टाइम पास नहीं है ना मेरा भाई कि बात पकड़ ली है तो आगे चलें, चलो जी कोई बात नहीं, वॉक द टॉक। नो सर, सीरियस, वी आर सीरियस अबाउट आवर रिलीजन। थैंक यू मेरा भाई। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया। थोड़ी मना किया है, लेकिन मैं जी बहुत शुक्रिया। ये भी कह रहा हूँ कि अगर इनसे इजाजत ले लेते हैं, 2 हफ्ते का वेट करते हैं इनके लिए। इसी पॉइंट पे दूसरे अगले 2 हफ्ते बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ बुक का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। ये मैं इसलिए इनसे बुक का कह रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ यहाँ पर। और आपने भी जो पॉइंट, इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट का इनको हमने कहा कि आप रख दें, उसकी वजह यह है कि करीबन 3रा साल होने को है। आप भी उस क्लिप के अंदर मौजूद थे, मेरे चैनल पर पड़ी है 1 घंटे की गुफ्तगू, कैसर भाई भी थे। एक बंदा हमारे साथ ये जिद कर रहा था कि कुरान सच्चा कैसे है। मैंने कहा इसमें कुरान ने जो अपना इंटरनल क्रिटिसिज्म का एनालिसिस दिया है या क्राइटेरिया दिया है, वो कहा है कि तजाद नहीं है। कहता इस तरह तो मैं किताब लिख लाऊंगा, उसमें तजाद नहीं होगा। मैंने कहा ले आओ। जब उसको पता चला कि मैंने कहा अब किताब लाओ, मैंने सिंह फंसा लिया जैसे भी, मैंने कहा किताब लाओगे तो अब बात आगे होगी, उससे आगे बात नहीं होगी। तो मुझे कहता है मैं 2 पेजेस ले आता हूँ। मैंने कहा 2 पेजेस को बुक कहता है? तुम तो फटाफट किताब से 2 पेजेस पे आ गए, बस इतना था। तो उसके बाद कहता है जी ठीक है मैं ले आता हूँ। आज 3रा साल होने को है। तो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं कुरान की आयतें लाऊंगा लिख के, तो ऐसा कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर जो कुरान की एक भी आयत लिख लाए। क्यों? ये इंसान का चैलेंज नहीं है, ये मुसलमान का चैलेंज नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान ताला का चैलेंज है जिसने पूरी कायनात बनाई है। और मुझे अफसोस होता है इनकी दिमागी हालत देख के। मैंने जो हमने शुरू में जवाब जो सुना था अनध्यचारी का, कि जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कलमा जो है, तो उन्होंने अनध्यचारी ने, तो सुनिए मेरे भाई, जो कलमा जो आप पूछ रहे हैं ना अनध्यचारी से, तो ये वेद का कोई नहीं है, ये इन लोगों का बना हुआ है। ये लोग बनाते हैं। क्यों? ये लोग सारे के सारे मुस्लिम को इनको पता है कि एक मुस्लिम अच्छा मजहब है, प्यारा मजहब है, पर ये थोड़ा सा मिलावट करके अपना मतलब कोई एक अनोखा वो बना लेते हैं। तो देखिए इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है, सबको पता है, पर आप लोग को ये लोग गुमराह करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। अल्लाह हाफिज़।